हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। राज्य में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल दोपहर 3 बजे खत्म हुई। राज्य में एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 8 अक्टूबर को मतदान में होगा। नामांकन खत्म होने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे तमाम दलों के चेहरे भी तय हुए। कांग्रेस ने 90 में से 89 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भिवानी सीट माकपा को दे दी गई। इस चुनाव में खिलाड़ियों के साथ कई दिग्गजों का सियासी भविष्य भी दांव पर होगा। चर्चित अगर चेहरों की बात करें तो इस चुनाव में चर्चित चेहरों की बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से, तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला उचाना कला से, इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला एलानाबाद से और आप हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलावत से चुनावी मैदान में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना सबसे हॉट सीट बन गई है, जहां पहली बार 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कविता दलाल को टिकट दिया गया और बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी द्वारा। अब ऐसे में इन तीनों के बीच ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके विनेश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान बनी। विनेश के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। अब पेशे से पायलट रहे योगेश बैरागी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक है। वहीं आपने जुलाना में विनेश और योगेश के सामने WWE पहलवान कविता दलाल को उतारा। कविता भारत की ओर से सबसे पहले WWE में जाने वाली महिला रेसलर थी। लोग उन्हें लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। जुलाना में महाबली कौन है, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। वैसे बीजेपी की तरफ से कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा गया है, कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में और आम आदमी पार्टी की तरफ से कविता दलाल का नाम आगे किया गया है। अब आपको टेबल के जरिए हरियाणा के कुछ और सीटों के उम्मीदवार दिखा देते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। राज्य में पहली बार 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें कांग्रेस, भाजपा, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ये देखिए, ये टेबल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वहीं कांग्रेस की तरफ से परिमल परी, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज कौर गिल। अगला सीट है जगाधरी का कंवल पाल गुर्जर बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अकरम खान, आदर्श पाल गुर्जर आम आदमी पार्टी से। इसके साथ ही समालखा में मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया है बीजेपी ने, कांग्रेस को धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया है कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से बिट्टू पहलवान है। जींद में डॉक्टर कृष्णलाल मिट्ठा उम्मीदवार बीजेपी के, कांग्रेस के उम्मीदवार है महावीर गुप्ता और आम आदमी पार्टी के वजीर सिंह ढांडा। ये चुनावी जो पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है वो इस तरीके से है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इन जो पार्टीज हैं उनके खाते में आए। लेकिन सबसे दिलचस्प यहाँ का मुकाबला है, क्योंकि अब हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उसमें ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ हरियाणा में चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प इस समय हो चुका है। तो ये तमाम ये जो टेबल आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग पार्टीज़ ने किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, इसका जिक्र करते हुए यहाँ पर दिखाया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी और पोती श्रुति चौधरी, रेवाड़ी से लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव, नू हिंसा के आरोपी मामन खान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उम्मीदवार बनाए गए।